जनवरी 2026 के आपके सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट से वो रिलीज थोड़ी देर पहले हो चुके हैं, जिससे आप बैंक एम्प्लॉयज और जो रिटायर्स है उनका डीएनएस अलाउंस और रिलीफ आपका जो है वो कैलकुलेट होता है। तो बैंक एम्प्लॉयज का आपका अब मई से रिवाइज होगा और जो आपके रिटायर्स है उनका अगस्त से रिवाइज होने वाला है। तो आपकी इनिशियली एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन क्या हो सकती है, क्या आपका डीए बढ़ेगा, डीआर कितना यहाँ पे स्लैब इंक्रीज होगा, सभी जो एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अंत तक ताकि आप सभी का जो रिटायर्स है उनका भी कवर कर पाए। तो और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, जीआईबी के लिए अब बहुत कम टाइम बच चुका है। तो क्विक आपका जो बैच है जिसमें मोस्टली आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है, थियरी भी आपकी क्रिस्प है और आपके मॉक टेस्ट अभी जो रिवाइज हुआ है न्यू पैटर्न उस हिसाब से आपको मिलेंगे। तो 40 प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट, 2400 प्लस यहाँ पे एमसीक्यू की क्विज यहाँ पे मॉक फॉर्मेट में मिलेगी और 10,000 प्लस एमसीक्यू का वीडियो कोर्स इसमें मिलेगा और कंप्लीट थियरी सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे मिलने वाली है। तो मेंटरशिप डाउट क्लियरिंग सेशन भी मेरे द्वारा यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप पूरा बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 499 का ऑफर अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं मार्च के लिए। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अभी पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी यहाँ पे लाइफ टाइम रहने वाली है और साथ ही में जीआईबी, डीबीएफ, बैंक प्रमोशन सारे एग्जाम इसमें कवर होते हैं। अब चलिए जो डीए है उस पर बात कर लेते हैं। तो आपका बैंक एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेड डीए मई 2026 के हिसाब से कितना रह सकता है। 12 बीपीएस के डीए की बात करेंगे तो जनवरी के पॉइंट से वो रिलीज हो चुके हैं। तो आरईएल देख सकते हैं आप यहाँ पे 148.6। अभी आपका जो पिछला दिसंबर के आंकड़े थे वो 148.2 थे, अब 0.4 का उछाल होके अभी आपका 148.6 बन चुका है जनवरी के सीपीआई पॉइंट्स। फेब्रुआरी के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उछाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को नॉर्मल उछाल है, अभी जो जैसे चल रहा है उस हिसाब से 0.4 का उछाल यहाँ पे 149 हो जाएगा और मार्च में हम यहाँ पे मानते हैं कि थोड़ा सा और उछाल होगा 0.5 का, तो 149.5। अभी आपका जो डीएनएस जो अलाउंस है बैंक एम्प्लॉयज का वो 25% एग्जैक्टली चल रहा है, जो 12 बीपीएस के बाद रिटायर्स हुए हैं और जो रेगुलर बैंक में एम्प्लॉयज है उनका 25% चल रहा है। तो इन तीनों का एवरेज लेंगे तो 149.03 आ जाएगा और नया डीए नवंबर से जो आपका नवंबर की जगह आप यहाँ पे मानिए जो मई से जो आपका रिवर्स होगा वो 149.03 से 123.03 आपका 12 बीपीएस में बेसिक में जो पॉइंट मर्ज हुए थे उससे माइनस करेंगे तो 26% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो बैंक एम्प्लॉयज का मई 2026 के हिसाब से बन सकता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये आंकड़े अगर बढ़ते तो आपका जो डीए है वो और ज्यादा यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो बैंक रिटायर्स है उनका अगस्त से कितना हाइक हो सकता है, कितने नए स्लैब्स आ सकते हैं। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो आपके पॉइंट्स थे उस हिसाब से आपको फरवरी 2026 में 62 स्लैब यहाँ पे बढ़े थे, उसका जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हुई थी, कितने सीपीआई के पॉइंट्स रहे थे। अब हमें अगस्त 2026 से फाइंड करना है नए स्लैब, तो कैसे करना है, तो अप्रैल, मई और जून के तीनों के अभी आपका 2026 के आंकड़े हम एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से आएगा। तो हमने यहाँ पे जो आपका मार्च के 149.5 यहाँ पे माने थे, तो आपके अप्रैल के 150 मानते हैं 0.5 का उछाल, मई के यहाँ पे 151 एक का उछाल मानते हैं और जून का यहाँ पे 151.5 मतलब 0.5 का और उछाल मानते हैं। उस हिसाब से जो आपके सीपीआई पॉइंट से 1960 सीरीज जो पुराना कैलकुलेशन चलता आ रहा है उस पर ही आपका जो बेस ईयर है वो चल रहा है, चेंज नहीं हुआ है। 12 बीपीएस के बाद इनका जो रिटायर्स है उनका, तो उनका पुराना कैलकुलेशन के हिसाब से जो नए स्लैब है वो निकल कर आएंगे आपके 46 184 पॉइंट्स पर 4 से डिवाइड करने पर नए 46 स्लैब का इस हिसाब से आपका जो हाइक है वो देखने को मिल सकता है। पिछली बार आपका 62 स्लैब का फरवरी में हुआ, अब अगस्त में आपका यहाँ पे जो 46 होता है, तो ये बहुत अच्छी खबर बैंक रिटायर्स के लिए रहेगी। अब इस पर डीए कितना हाइक होगा उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो अभी आपका जो डीए कितना चल रहा है पेंशन का 62 स्लैब के हिसाब से, 5 बीपीएस का इतना डीए चल रहा है, 6 बीपीएस का आप देख सकते हैं, 7 बीपीएस का यहाँ पे, 8 बीपीएस का, बीपीएस 9, 10, 11 जो आपका बीपीएस है और 12 बीपीएस का, ये जो आपका डीएनएस रिलीफ चल रहा है उसमें कितना और इंक्रीज होगा। 46 स्लैब अगर आते हैं तो उस हिसाब से 5 बीपीएस का यहाँ पे 30.82 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 6 बीपीएस का 16.1, 7 बीपीएस का 11.04, 8 बीपीएस का 8.28, 9 बीपीएस का 6.9, 10 बीपीएस का 4.6 और 11 बीपीएस का 3.22 आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो अगर आपके ये आंकड़े अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से आते हैं, इतने जो आपके सीपीआई आते हैं तो आपका 46 स्लैब के हिसाब से इतना हाइक हो सकता है। और जो रेगुलर 12 बीपीएस में रिटायर हुए जो 1 नवंबर 2022 के बाद, उनका 26% आपका इस हिसाब से डीए देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जीआईबी बैच ज्वाइन करना है तो नीचे आपकी जो डिटेल्स है वो दी गई है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल थैंक्स फॉर वॉचिंग।